नमस्कार, प्रणाम। मैं पहुंचा हूं कल उधरा अपने ससुराल और यहाँ हो रही है बारिश। अभी आधे घंटे से लगातार बारिश चल रही है, ठंडा हो रहा है। हम बैठे हैं दनियारी में, ठीक है। जो छज्जा होता है उसके नीचे वाली पोर्शन को हमारे यहाँ दनियारी बोलते हैं। ये है मेरे साथ मेरे बूढ़े ससुर, इस उधरा क्षेत्र के हीरो, दादा, सब कुछ यही है। शान, ठीक है। ये साथ में है, ये सबसे मेरा छोटा साला ईसु, बहुत ही शरीफ, शान, शर्मिला, ठीक है। सब अब आप उल्टा। हंसने से समझ गए होंगे। साथ में है मेरे चचेरे ससुर जी, ठीक है। पूरा सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे ऑन हो जाते हैं। घर के सारे काम, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्या ज़बरदस्त थंडरिंग हो रही है। और पूरे घर के बाद 6 बजे हमें बढ़िया चाय पिलाते हैं। कल भी पिलाई थी, आज भी पिलाएंगे। और तब तक नहा धो के पूजा पाठ करके साफ सफाई करने लग जाते हैं। उस तरफ है हमारे बड़े बीच वाले शालिग्राम साहब, मोनू। इनको मैंने बहुत छोटे से देखा है और ITI कर रहे हैं। बहुत ही बदमाश है, ईशु कह रहा है। अब बदमाश कौन है आपको बताइए। वो मेरी धर्मपत्नी यहीं पैदा हुई, उस तरफ वाले घर में, इन्हीं जगहों पे खेली है। और शादी भी मैंने इनसे इसीलिए की थी कि हमारी पूजू आमा ने बोला था कि जो बसंत चेली है वो डोके में और उसके ऊपर एक कट्टे में आम भर के ले जाती है। तो मैंने कहा यार घर में काम धाम करने की दिक्कत नहीं होने वाली। तो मिथ्या हुई। बात ये है कि अभी चचेरे ससुर जी, चाचा जी से बात करने के बाद जब मैंने पूछा यार आपके यहाँ तो सारी फैसिलिटी, अब तो रोड भी आ गई है, सरकारी योजनाएं भी बहुत अच्छी आ गई हैं आपकी, तब उन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल लंपी वायरस की वजह से इनकी कुछ बकरियां मरी थी। उसका पैसा कदू होगी टाइम 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक आया नहीं। एक मच्छी तालाब बनाने की इनकी प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर पानी बहुत है, प्राकृतिक स्रोतों का। यहाँ ब्लॉक से बिना धन दिए हुए वो कार्य हो नहीं रहा। और अभी एक पॉलिथीन लगनी थी, पक्का भी नहीं है वो। बहुत जगह तो मैंने देखा है कि पक्का बने हैं, यहाँ पर कच्चे बने हुए हैं। उसमें एक पॉलिथीन लगनी है मोटी वाली, जिसमें पानी रिसता नहीं है, ताकि उसमें तैरते रहे। वो भी नहीं हो पा रहा। सरकार कहती तो है, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम हैं पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र, ढांचा वाले रास्ते पे, ओगला से थोड़ा सा नीचे को जब आप आते हैं, भागीजोरा के नीचे बाराकोट ग्राम सभा के अंदर उधरा करके एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ 2-3 परिवार रहते हैं। अब सरकार तो बनाती है योजनाएं जनता के लिए, लेकिन उस योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मुझे कहने में बड़ी अजीब स्थिति हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है कि भाजपा की सरकार है और सरकारी तंत्र जनता को यहाँ से पलायन करने पे लगा हुआ है। मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी बहुत जोर से कहते हैं हम रिवर्स पलायन करेंगे। धन सिंह रावत जी के साथ मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हम रिवर्स पलायन के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सरकारी तंत्र जो है वो चाहता है कि यहाँ से जनता ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले और चली जाए, ताकि उनको यहाँ कार्य न करना पड़े। आज आज़ादी के 75 साल के बाद सड़क कटी है इस गाँव के लिए, जो कम से कम नहीं तो 25-30 गांव हैं बीच में। वो पूरे पैदल डिपेंड थे, यहीं से सामान आना जाना था। मैंने बचपन में यहीं पढ़ा हुआ है। चाचा जी के साथ जो गुजरी वो खुद ही बताएंगे आपको कि क्या हुआ था उनके साथ ब्लॉक में और कितनी परेशानी हुई थी उनको एक छोटा सा कार्य करने में। सितंबर में दिया था मैंने। सितंबर में तालाब के कागजात जमा करके आया, तो वहाँ से ये 2023 सितंबर को दे के आया। अभी 2024 में भी कार्य शुरू हो रहा है। वहाँ जाने के बाद जब ऑनलाइन कराने को गया, तो वहाँ जब तक पैसा नहीं दिया तब तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो ये स्थितियां हैं। इनके 3 बच्चे हैं,
एक लड़का यहाँ से पलायन कर चुका है, क्योंकि वो इस सिस्टम को नहीं झेलना चाहता, इस सरकारी तंत्र को नहीं झेलना चाहता। एक छोटा है अभी, वो एक दूसरा पढ़ रहा है, वो भी निकल जाएगा। एक दिन बूढ़े लोग यहाँ से सब निकल जाएंगे, ये पूरी जगह बंजर हो जाएगी। इतनी शानदार जगह है, इतने फल फ्रूट यहाँ पे हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो सकता है। ये जगह आबाद रह सकती है अगर यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे ना। ऐसे घूसखोर ऐसे लोग हुए तो आदमी करे भी तो कितने सारे वो तो निकाल रखे हैं कि ऐसा करने के लिए आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उसके बीच में कितने सारे घूसखोर बैठे रहते हैं। मेरी पत्नी का ये कहना है कि सरकार का जो योजनाएं हैं ना वो जनता तक नहीं पहुंचती है। और मैं तो आज बिल्कुल ऐसे गांव में हूँ जहाँ मुझे 2-2.5 किलोमीटर पैदल चढ़ के ऊपर जाना है। अभी रोड का कार्य पूरा नहीं हुआ है, रोड गाड़ी आ नहीं सकती और पूरी चढ़ाई है ऊपर तक। और कोई यहाँ अगर विकास भी करना चाहता है तो सरकारी तंत्र नहीं करना देता और उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। रिपोर्ट करोगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि किसी के ऊपर करप्शन चार्ज प्रूफ करने में आपकी 3 पीढ़ियाँ लग जाएंगी, लेकिन वो आदमी ऐश से रहेगा। उनका परिवार जो सरकारी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनका परिवार तो बहुत आसान एक खुशहाल ज़िंदगी जीता है, क्योंकि उनके पास डबल इनकम होती है। लेकिन एक गाँव का व्यक्ति जो कार्य करता है उसके पास कुछ नहीं होता, उसको योजनाओं पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, पानी के लिए, खाने के लिए, खाद के लिए, रोड के लिए, सड़क के लिए, इन फल फ्रूटों को बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता होती है। लेकिन उदासीनता इतनी है हमारे यहाँ सरकारी तंत्र की कि लोग पलायन सिर्फ इसलिए हुए हैं यहाँ से। तो ये झेलना कौन चाहेगा? अगर आप बंदर आ गए तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है भगाने की, सुअर आ गया तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है भगाने की, शॉल आ गए तो आपके पास व्यवस्था नहीं है भगाने की। फिर आपके पास कुछ करोगे तो सब बर्बादी होना है। कल के दिन ये क्षेत्र भी मेरे लिए छूट जाएगा, हम भी ऊपर से कहेंगे कि एक उधरा था। तो मेरी लोगों से जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनके लिए यह है कि जो यहाँ के मूल निवासी ना उनको फैसिलिटी दीजिए। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी जी का हमने देख लिया है कितना फलीभूत हुआ है। हम अपने लोगों को डेवलप नहीं कर पाए, अपने जो हमको सपोर्ट करते हैं उनको नहीं विकास कर पाए। हमने घर दिन दिया उनको, हमने एक वोट नहीं दिया, यहाँ से इनको 8 वोट पड़े, इनका कोई काम नहीं हुआ। तो ये मुझे अजीब लगा जब कल तंज मारते हैं सरकारी तंत्र के ऊपर, हमारी सरकार होती है तो बहुत अजीब है। कानूनी व्यवस्था ऐसी है, सुधार की बहुत ज़रूरत है। एंजॉय कर रहे हैं हम भी बारिश का, आप भी एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा लगे तो इम्प्लीमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।